हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है डेट इज चैप्टर नंबर 12 डेट नेम्स साउंड। ये आपका एनसीईआरटी में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 है, राइट। तो हम बात करेंगे आज साउंड के बारे में कि व्हाट इज साउंड। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज साउंड तो आप कहेंगे कि भाई जो भी हम सुन रहे हैं, राइट, डेट whatever we are hearing that is sound। जो भी हम सुन रहे हैं वो साउंड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, राइट, एंड यू आर हियरिंग दैट, तो दैट इज अ साउंड। तो जो भी आप सुन रहे हैं दैट इज अ साउंड, राइट। तो काफी हद तक ये जो आपका डेफिनेशन ऑफ साउंड है दैट इज ओके, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू दैट कि ओनली दैट वी आर हियरिंग इज अ साउंड। देयर आर सम साउंड्स that we can't hear but they are still the sounds, like जैसे आपने सुना होगा कि जो वेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, राइट, लेकिन वो साउंड हम लोग नहीं सुन सकते, है ना। ह्यूमन ईयर्स वो साउंड नहीं सुन सकते, बट अगर वेल्स या जो है आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं दैट मीन्स कि साउंड तो वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, बट ये है कि वो साउंड हमें नहीं सुनाई दे रहा है, राइट। ह्यूमन ईयर्स को वो साउंड नहीं सुन रहा है, राइट। तो जो आप कह रहे हैं कि बस जो आपको सुन रहा है वही साउंड है, that's not only true। there are different type of sounds, some we can hear, some we can't, right। कौन सा साउंड आप सुन सकते हैं, कौन सा साउंड आप नहीं सुन सकते, डिस्कस अबाउट दैट लेटर। अब हम बात करते हैं, राइट, तो हम बात कर रहे हैं साउंड की। अब साउंड्स जो आप सुन रहे हैं उसमें भी कुछ साउंड्स काफी सॉफ्ट साउंड्स होते हैं जो आप अच्छे लगते हैं, लाइक म्यूजिकल साउंड्स हो। एट द सेम टाइम अगर ट्रेन का हॉर्न या कार का हॉर्न आपके कान के पास कोई बजाए, क्या वो भी आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, नहीं, है ना। तो देयर इज अ टाइप ऑफ साउंड्स कि जो हम सुन रहे हैं, देयर आर सम सॉफ्ट साउंड्स लाइक that we like to hear, or there are some noisy sound या हम उसको बोलते हैं कि noise sound that produce irritation or that annoying us is called a noise, right। so there is a difference between the sound and the noise, right। तो sound जो है, sound की definition क्या होगी? Sound is a form of energy that produces sensation of hearing in our ears। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हम साउंड को फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जैसे कि आपका लाइट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी क्या है? दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ सीइंग, जिससे कि हम देखते हैं। ऐसे ही आपका हीट एनर्जी हो गया, दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हीट, है ना, हमको हीट फील हो रही है। ऐसे ही जो आपके अदर साउंड्स हैं, तो वहां पे उन फॉर्म ऑफ एनर्जी से आपको एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। सेम साउंड से क्या है, आपको सेंसेशन ऑफ हियरिंग जो है वो आपको हो रही है, आप सुन रहे हैं, वो सेंसेशन आपके कानों में पहुंच रही है, राइट। तो यहाँ दैट्स व्हाई कि साउंड इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस दिस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन द ह्यूमन ईयर्स। So there are so many examples of sound, right, like your musical, like listening of music, listening of songs, right, that also produces sound, right। आपकी रिंग बेल हो गई, अलार्म की बेल हो गई, आपका जो फोन है, फोन की रिंगटोन हो गई, वहां पर भी आपका साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। ऐसे ही जो चिड़िया जो है मॉर्निंग में जो चहकाती हैं, दैट इज आल्सो ए साउंड। आपका व्हीकल के जो हॉर्न्स हैं वो भी आपका साउंड है, राइट, दैट आल्सो ए काइंड ऑफ साउंड। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड। आप शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं, दैट इज आल्सो साउंड। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ साउंड्स, राइट। तो ये तो बात थी कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है, राइट। अब बात करते हैं कि साउंड जो है प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशंस। देयर इज अ वाइब्रेशन। अब आप कहेंगे कि वाइब्रेशन क्या है, राइट। अब बात आती है कि वाइब्रेशन क्या है, कि भाई ये वाइब्रेशन क्या है जिसकी वजह से हमें साउंड जो है वो सुन रहा है, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। तो साउंड वाइब्रेशन जैसे कि आपका फोन है, राइट, जब वो आपका इसमें बेस्ट एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका सेल फोन्स हो गए, जो मोबाइल फोन्स आप यूज करते हैं, है ना।
तो आपने देखा होगा कि जब भी आपके उसमें रिंगटोन आपकी बजती है तो आपका फोन क्या है, वाइब्रेट करता है ना, राइट। तो वहां पे एक वाइब्रेशन होती है। ऐसी आपकी स्कूल बेल से तो आप फैमिलियर होंगे, राइट। स्कूल में जो बेल्स होती हैं, टन की आवाज पे आप जो है घर की तरफ भाग लेते हैं, है ना। बेल पे जब हम जो है हैमर से जो है उस पे चोट मारते हैं तो वहां से एक साउंड जो है वो वहां से प्रोड्यूस होती है, राइट। और अगर आप इस बेल को टच करके देखें तो आपको यहाँ पर क्या फील होगा, वाइब्रेशन फील होगी। ये एक झंझनाहट सी यहाँ पे आपको फील होगी। आपको ये फील होगा कि ये जो है आपका इस तरह से हल्का सा मोशन कर रहा है, राइट। तो इसी को हम जो है वाइब्रेशन बोलते हैं। जो रैपिडली जो टू एंड फ्रो जो मोशन है, दैट इज योर वाइब्रेशन। ऐसे ही आप एक और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक मेटलिक वायर लें, राइट, शायद आप में से कुछ स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं ये किया भी होगा या ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर एक मेटलिक वायर है, राइट, वो आपने दो कील ली और उसमें टाइटली उसको बांध दिया, राइट। इस वायर को सेंटर में से ऐसे प्लग करते हैं तो क्या होगा कि इसमें आपको वाइब्रेशंस दिखाई देंगे, ये आपको हिलता हुआ दिखाई देगा और एक आपको अलग ही साउंड आपको यहाँ पे जो है सुनाई देगा, है ना। तो ये साउंड जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन। ऐसे ही अगर आपका जो सेल फोन है उसमें अगर आपने वॉल्यूम जो है बिल्कुल बंद भी किया हुआ और वो वाइब्रेशन पे है तो आपको वाइब्रेशन, सेल फोन की वाइब्रेशन आपको वहां पे सुनाई देगी, है ना। भले आपने जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल जीरो किया हो, बिल्कुल बंद किया हो, लेकिन वाइब्रेट जब फोन हो रहा है तो उसकी आपको एक अलग ही जो है वहां पे एक साउंड आपको सुनाई देगा। तो दैट साउंड इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। सो द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट होगा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो है आपका साउंड प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो और अब बात आती है वाइब्रेशन क्या है। तो वाइब्रेशन मींस ए रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब आप कहेंगे कि भाई जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा वाइब्रेशन हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर भी आपका वाइब्रेशन हो रहा है। जो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस्ड हो रही है, दैट बिकॉज ऑफ एक वोकल कॉर्ड होता है यहाँ पर, राइट। तो जब आप बोलते हैं तो वो वोकल कॉर्ड आपका वाइब्रेट करता है जिससे कि साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है, राइट। ऐसे आपका गिटार का एग्जांपल है। गिटार जब आप तो आपने उसमें जो उसके जो वायर्स होते हैं जब वो आपके वाइब्रेट करते हैं तब वहां पे साउंड आता है ना। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, राइट। ऐसे आपका सेल फोन का एक एग्जांपल हो गया कि सेल फोन जब आप वाइब्रेट करते हो एक अलग ही आपको वहां पे साउंड सुनाई देती है, दैट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। ये आपने देखा होगा कि मक्खी या मच्छर जो है जब कान के पास आके आपके भिनभिनाते हैं, उनकी जो विंग्स हैं उनकी वाइब्रेशन से हमारे कान में जो है एक साउंड, एक भिनभिनाने की आवाज, एक अलग ही साउंड जो है कान को सुनाई देता है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। ऐसे ही अगर आप रबड़ बैंड लें और रबड़ बैंड को आप जो है उंगलियों में फंसाकर, राइट, उंगलियों में फंसा के उसको पूरा स्ट्रेच करें और बीच में से उसको जो है इस तरह से, और बीच में से ये आपका ऐसे ही होगा जैसे कि आपने यहाँ पर किया था। तो आप रबड़ बैंड लें और उसको टाइटली खींचें और बीच में से उसको जो है ऐसे प्लग करें तो आपको वहां पर भी एक अलग ही वहां पर आपको एक साउंड सुनाई देगा, राइट, दैट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। ऐसे ही जो आपका ह्यूमन हार्ट है, आपको वहां पर जो आपको क्या है कि जैसे कहते हैं कि दिल की धड़कन आपको सुनाई देगी, हार्ट बीट्स आपको सुनाई देती हैं जब आप ध्यान से सुनते हैं। तो वो भी किस वजह से, दैट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, दैट बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ द हार्ट बीट। वो पंप कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, that's why you are hearing the that's why you are hearing the heartbeats, right? So यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है that because of the vibration, right? And what is vibration? Vibration is a rapid to and fro movement. Next, अब वो जो साउंड हमारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो आपका प्रोपेगेट कैसे करेगा। प्रोपेगेशन मतलब कि वो हम तक कैसे पहुंच रहा है। अब मैं at this time I'm the source of vibration। मेरे से जो है वाइब्रेशन वॉइस जो है आ रही है, लेकिन अब ये वॉइस आप तक कैसे पहुंच रही है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट इज अवर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड।
इससे पहले जस्ट हमने अभी बात की थी प्रोडक्शन ऑफ साउंड, राइट। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड किसकी वजह से हो रहा था? जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस आपकी होंगी जिससे कि आपका साउंड प्रोड्यूस होगा। अब क्या है कि ये जो वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से क्या होगा कि देयर इज से क्या होगा कि एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, ठीक है। जिस भी मैटर या सब्सटेंस में, जहां भी जिस मीडियम में वो रखी है, वहां पे एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, वो डिस्टरबेंस क्या करेगा? जो वहां पर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्टरबेंस, वो जो वाइब्रेशन से जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा वो क्या करता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं कि मीडियम क्या है। मीडियम क्या है कि वो मैटर या सब्सटेंस थ्रू विच जो साउंड है, जिसके थ्रू जो साउंड है वो सोर्स से लिसनर तक पहुंच रहा है। दैट इज योर मीडियम। मान लीजिए आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके अराउंड जो पार्टिकल्स हैं एयर के, उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, बिकॉज वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसके आसपास जो पार्टिकल है वो भी आपके डिस्टर्ब होंगे। तो वहां पे क्या है कि वो पार्टिकल्स आपके डिस्टर्ब होंगे, राइट। तो वो एडजस्टेंट पार्टिकल्स जब आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो क्या करेंगे? फर्दर क्या है कि जो उनके एडजस्टेंट जो पार्टिकल्स हैं, जो नेबर में उनके पार्टिकल्स हैं, उनको डिस्टर्ब करेंगे, राइट। इसी तरह से फिर ये जो पार्टिकल है फर्दर जो उसके एडजस्टेंट जो पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करेंगे, और ये जो है एक सीरीज, एक चेन चलती रहेगी डिस्टरबेंस क्रिएट करने की, राइट। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका सोर्स है, ये आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स, राइट। तो क्या है? पार्टिकल्स देखिए यहाँ पे, तो एक ही पार्टिकल देखिए, यहाँ पे तो थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे है ना एयर में। तो क्या है कि जब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ तो उससे एडजेसेंट जो है आपका जो पार्टिकल वो डिस्टर्ब होंगे, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे इसमें, राइट। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे इसमें, ऐसे ही थर्ड पार्टिकल फोर्थ में, फिफ्थ में, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका जो लिसनर है वहां उसके कानों तक वो साउंड नहीं पहुंचाती, राइट। और वन मोर थिंग कि देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स का जो है, पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा, देयर इज नो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जस्ट यहाँ पर जो वो डिस्टरबेंस है, वाइब्रेशन से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, वो डिस्टरबेंस जो है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ दैट डिस्टरबेंस। ऐसा नहीं कि पार्टिकल्स जो इसके एडजेसेंट थे वो जो है लिसनर तक जा रहे हैं, राइट। तो अपनी जो पोजीशन थी, मीन पोजीशन वही है, जस्ट वो जो वाइब्रेशन थी, जो डिस्टरबेंस था, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, राइट। मान लीजिए ये मार्कर ही है और मेरे को ये मार्कर जो है पीछे कोई बंदा है उसको पूछवाना है, राइट, और बीच में 5 बंदे हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मार्कर लिया, इस मार्कर को मैं मेरे बराबर में, मेरे एडजेसेंट जो बंदा है मैंने उसको दिया, जो मेरे एडजेसेंट जो पर्सन है मैंने उसको दिया, उस पर्सन ने जो ने सेकंड पर्सन को दिया, सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को, देन फोर्थ, और फोर्थ पर्सन ने फिफ्थ पर्सन को, और देन जो कॉर्नर में जो पर्सन था उस तक ये जो है ये मार्कर पहुंच गया। सेम ऐसे ही आपका साउंड के केस में होगा, वाइब्रेशन के केस में होगा कि क्या है कि यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, जो डिस्टरबेंस है उसको पास कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पर, राइट, तो सेम इसी वे में वहां पर जो है डिस्टरबेंस का ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो पार्टिकल, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है, प्रोपेगेशन हो रहा है, that is through the particles of the medium, जो पार्टिकल्स है मीडियम में उनके थ्रू हो रहा है, but without any net transportation of the medium। लेकिन पार्टिकल्स जो है खुद से जो है वहां पे ट्रेवल नहीं कर रहे, खुद से मूव नहीं कर रहे, जस्ट वो डिस्टरबेंस को जो है उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट। तो द साउंड दैट क्रिएट वाइब्रेशन ऑफ द डिस्टरबेंस इन द मीडियम ट्रेवल थ्रू द मीडियम, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, राइट। तो यहाँ पर जो आपका वो ट्रेवल कर रहा है मीडियम के थ्रू कर रहा है, पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डोंट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ, वो खुद, राइट, जो मैंने बात बताई, बट द डिस्टरबेंस इज कैरिड फॉरवर्ड, डिस्टरबेंस हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, and in this way propagation of the sound occurs and hence the sound can be visualized as a wave। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है, that is wave, because यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट से नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है,
पार्टिकल्स डिस्टरबेंस को जो है डिस्टरबेंस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक वेव जो है वेव ऑफ डिस्टरबेंस जो है वो यहाँ पर आपकी फ्लो कर रही है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से द साउंड मूव्स और प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एक वेव आपकी जनरेट हो रही है, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, एक वेव आपकी वेव ऑफ डिस्टरबेंस आपकी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जिसके थ्रू जो है आपका जो साउंड है वो जो है लिसनर तक पहुंच रहे हैं, रिसीवर तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, तालाब में देखा होगा, किया भी होगा कि जैसे स्टिल वाटर है, राइट, एक कहीं पे रुका हुआ पानी है ना, जैसे कि आपका पॉन्ड हो गया या स्विमिंग पूल हो गया, राइट, तो अगर आप एक स्टोन एक पत्थर आप वहां पे पानी में मार रहे हैं तो उससे जो है जब जहां वो गिर रहा है वहां से काफी दूर तक उसके आसपास जो है वहां पे वाइब्रेशंस वेव्स जो है वो वहां पे बनेगी, ठीक है, और राइट, तो वो भी क्या है कि आपने एक जगह डिस्टरबेंस क्रिएट किया और वो जो है वेव्स की फॉर्म में, राइट, वो जो डिस्टरबेंस है वो आपका चारों तरफ वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फैल गया। ऐसा यहाँ पर है कि जो सोर्स है वहां से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसफर हुआ और जो है लिसनर तक पहुंच रहा है, राइट, तो दैट्स व्हाई वी कैन से द sound are propagate through waves, right? So that was about the propagation of sound, right, in the form of waves. जो है आपका propagation में ही next आपका आता है इसमें compression region and rarefaction region। तो ये compression region और rarefaction region क्या है? देखिए हमने बात की कि जो आपका sound जो produce होती है that because of the वाइब्रेशन आपकी होगी, ठीक है, एंड दैट प्रोड्यूस द साउंड। अब वाइब्रेशन की जब हमने बात की कि वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन इज द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब वो टू एंड फ्रो जो है मूव करता है अपनी मेन पोजीशन के रैपिडली, दैट इज योर वाइब्रेशन, की वाइब्रेशन हो रही है, राइट। तो अब क्या है कि जैसे ही आपका देखिए इसमें इसके दो मोशन होंगे, एक टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बार मूव करेगा, एक बार ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या होगा कि जो इसके एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं उनको ये आगे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, राइट, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है आपस में यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन में जो इसके एडजेसेंट जो रीजन है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जब ये पार्टिकल्स, राइट, जब ये आगे को पुश कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स क्या है, सब जो है एक जगह आपके इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रे में आपने काफी सारी बॉल्स हैं जो इधर उधर बिखरी हुई है, राइट, आपने क्या किया कि एक कोई स्टिक वगैरह ली, राइट, और उनको जो है ऐसे जो है कंप्रेस किया, ठीक है, तो क्या है अब एक पर्टिकुलर रीजन में जो है नंबर ऑफ बॉल्स आपकी इंक्रीज हो गई, डेंसिटी इंक्रीज हो गई। तो इसी तरह से जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, तो क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, राइट, या फिर हम कहेंगे कि वो कंप्रेस कर रहा है, राइट, कंप्रेस कर रहा है उनको क्या है, राइट। अब इस डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन जब मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रहा है, राइट, कंप्रेस करके उनको पास ला रहा है, ठीक है, जिससे क्या है, ठीक है, तो जिससे क्या होगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या है पार्टिकल्स आपके पास आ जाएंगे, राइट, जिससे कि वहां पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर रीजन में आपके इंक्रीज हो जाएंगे, दैट मींस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी ये जो रीजन आपका जनरेट होगा दैट इज योर कंप्रेशन रीजन। When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in the front of it, creating a region of high pressure, right? तो क्या है कि जब ये पुश करेगा एक कंप्रेशन वहां पर लगेगा, ठीक है, तो एयर को कंप्रेस करेगा तो वहां पर क्या है कि प्रेशर आपका हाई होगा। अब जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या है कि यहाँ पर अब जो एयर है वो रिलीज हो गया, पार्टिकल्स जो है वो रिलीज हो गया, जो उनके ऊपर प्रेशर लगा था, जो कंप्रेशन लगा था वो अब वहां पे हट गया है, रिलीज हो गया, राइट। तो क्या है पार्टिकल्स जो है वो दूर जाएंगे, राइट, दूर जाएंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या होगा, जो इसके आसपास का जो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, डेंसिटी जो है आपकी डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो डेंसिटी आपकी कम हो रही है, राइट, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर वहां पर कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड द रेयरफैक्शन रीजन। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड इट क्रिएट ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये आपका
राइट, और ये आपका जो है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब जैसे कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल्स आपके जो है कंप्रेस हुए, फर्दर जो है आपके ये डिस्टरबेंस आगे इसी तरह से फॉरवर्ड होगा, ट्रांसमिशन होगी, और जो है फर्दर जो है आपका डिस्टरबेंस से कंप्रेशन आएगा, देन फिर आपका रेयरफेक्शन रीजन आएगा, कंप्रेशन। लेकिन ये जो है आपका जो वाइब्रेशन होती है, इट इज अ वेरी रैपिड प्रोसेस, राइट, कि ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ पर आपका कंप्रेशन हो रहा है फिर रेयरफेक्शन, ये बहुत ही फास्टली होगा, ठीक है, राइट। तो उसमें क्या है कि फास्टली जब ये आपका हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन जब आपका ये रैपिडली हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक रीजन जो है आपके बन जाएंगे, कंप्रेशन रीजन, रेयरफेक्शन रीजन, कंप्रेशन रीजन, रेयरफेक्शन रीजन, इस तरह से अल्टरनेटिवली आपके रीजंस जो है वो जनरेट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन, दैट रैपिड वाइब्रेशन, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको इसी तरह से दिया हुआ है, ये आपका जो है ये आपका ट्यूनिंग फोर्क है, राइट। जब ये आपका टू एंड फ्रो जब मूव करता है तो इसमें से साउंड क्रिएट होगी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की वजह से, राइट। तो क्या है कि जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, तो वही एक कंप्रेशन होगा, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, रेयरफेक्शन होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि बिकॉज ये जो है यहाँ पर मूवमेंट जो ये होने वाला बहुत फास्टली होगा, तो यहाँ पर जो रीजन आपके जनरेट होंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। क्या होगा, जैसे कि ये जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये आपका यहाँ पे कंप्रेस होंगे पार्टिकल्स, राइट, ये आपका यहाँ पे रेयरफेक्शन रीजन होगा, यहाँ पे आपकी जो है प्रेशर कम होगा, फिर आपका प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा, ऐसे अल्टरनेटिवली जो सोर्स है वहां तक आपके इस तरह से रीजन बन जाएंगे, राइट। और ये आपका किस वजह से हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो मूवमेंट है वो बहुत फास्टली हो रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली आपके रीजन जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। पहली चीज कि जब आपका वाइब्रेशन हो रहा है तो टू एंड फ्रो मोशन होगा, राइट, तो ये आपका इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन दोनों साइड में, इस साइड भी और ऐसे ही इस साइड में इसका मोशन ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो हम अभी बात कर रहे हैं इधर राइट हैंड साइड की। तो ये जो आपको, राइट, तो ये मूवमेंट जब फास्टली होगा आपका पूरा वाइब्रेशंस होंगी, तो क्या कंप्रेशन रीजन, रेयरफेक्शन रीजन, कंप्रेशन रीजन, रेयरफेक्शन रीजन, इस तरह से आपके यहाँ पे रीजंस आपके जनरेट हो जाएंगे सोर्स तक, ठीक है। और ये रीजन आपके तब तक रहेंगे जब तक कि आपकी वाइब्रेशन जो है वो आपकी कंटिन्यू रहती है, राइट। तो आई होप कि आपको एक कांसेप्ट समझ में आया होगा कंप्रेशन रीजन का एंड रेयरफेक्शन रीजन का, राइट। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो कंप्रेशन मींस कि हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन वॉल्यूम, दैट मींस कि मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। रेयरफेक्शन इसका अपोजिट होगा, लो प्रेशर, दैट मींस कि लो प्रेशर रीजन है, वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स and there will be less density of the particles. So that is the concept of propagation, how the sound waves propagate. Propagation of sound में ही एक आपकी नई टर्म निकल के आती है, that is the longitudinal waves. अब ये longitudinal waves क्या है? Actually जो sound waves हमारी हैं, they are the longitudinal waves. लेकिन ये longitudinal waves होती क्या है, क्या, right? तो वही अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप एक एग्जांपल लें, राइट। एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं स्प्रिंग का, राइट। एक स्प्रिंग आप लें और उस एक किसी फिक्स्ड, या जैसे कि आपका वॉल हो गई, राइट, किसी फिक्स्ड जो है किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से जो है एक एंड उसका फिक्स कर दें, राइट। यहाँ से मतलब उसको फिक्स कर देंगे, यहाँ पर उसको बांध रहे हैं, राइट। और ए एंड आपका यहाँ पर फिक्स है और ये जो है फ्री एंड है यहाँ पर, ठीक है, फ्री एंड दैट इज योर फिक्स्ड। तो अब क्या कर रहे हैं, दिस इज योर वॉल, राइट, दिस इज योर वॉल। तो आपने एक जो है इसका एक एंड इसका बांध दिया और दूसरी तरफ आपने फ्री छोड़ा हुआ, यहां से आप इसको पकड़ के जो है, देखिए तो क्या है कि जब आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप पुश कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो आपका स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, राइट, कंप्रेस होगा,
राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपका कंप्रेशन जोन बनेगा। जैसे कि आपका साउंड वेव्स है, हमने बात की थी कि जब कोई आपका पार्टिकल जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या है कि आपके जो एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं वो भी आपके जो है जो आपके एडजेसेंट पार्टिकल्स हैं वो भी आपके कंप्रेस्ड हो जाएंगे, है ना। और वहां पर क्या है कि आपका कंप्रेशन जोन बनेगा, हाई प्रेशर जोन बनेगा आपका। तो ये आपका, तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, राइट, जिस डायरेक्शन में आप जो है इसको कंप्रेस करें, जो आपका ये स्प्रिंग है ये भी आपका जो है उसी डायरेक्शन में कंप्रेस हो रहा है, राइट। अब जब आप इसको जो है खींचते हैं अपनी तरफ, जब आप खींचेंगे, राइट, जब इसको आप पुल कर रहे हो, राइट, तो क्या होगा कि वो स्प्रिंग जो आपका वो आपका फैल जाएगा, है ना, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा इट मींस कि यहाँ पे कौन सा जोन क्रिएट हुआ, कौन सा रीजन यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, राइट। रेयर फ्रैक्शन में जब आपके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो यहाँ पर भी आपके जो ये स्प्रिंग का है, ये इसकी जो लूप्स हैं वो आपकी दूर दूर हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे जो लूप्स हैं दे आर द पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब आपका वेव जो है, जो आपने वेव जो है जब आपने इसको इस डायरेक्शन में जब इसको किया, राइट, तो जब आपने डायरेक्शन, जो आपकी वेव की डायरेक्शन है वो ये है, तो पार्टिकल की डायरेक्शन यानी कि जो लूप्स की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, राइट। और जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जब आपका वेव की डायरेक्शन ये है, राइट, इस डायरेक्शन में है, तो लूप्स भी आपके उसी डायरेक्शन में जो है कंप्रेस हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जो आपकी वेव की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आप आपको पुश या पुल कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका या तो कंप्रेस हो रहा है या एक्सपेंड कर रहा है, राइट। जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपका कंप्रेशन जोन बन रहा है, जब आप इसको पुल कर रहे हो अपनी तरफ तो यहाँ पर जो है रेयरफेक्शन जोन बन रहा है, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ, तो यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, राइट। जो आपका पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल is same as the direction of waves, right? A wave is said to be the longitudinal wave if the particles of the medium moves or vibrates in the parallel direction to the direction of wave propagation, right? जो डायरेक्शन आपकी जो है आपकी वेव प्रोपेगेशन की है, वही डायरेक्शन आपकी जो है जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन होगी, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन हम इसको बोल सकते हैं, या तो वो सेम डायरेक्शन या अपोजिट, लेकिन उस डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल होगी। सो इस तरह की जो वेव्स होती हैं आपकी, दीज आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और फॉर एग्जांपल योर साउंड वेव्स, जैसे आपकी जो साउंड वेव्स हैं ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, राइट। देखिए कि जैसे ही आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो राइट। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई की साउंड वेव्स हमारी कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। नाउ एक सेकंड टाइप है, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव इज अपोजिट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए पैरेलल का अपोजिट क्या होगा, दैट इज द परपेंडिकुलर, राइट। तो यहां पर क्या है कि वेव डायरेक्शन ऑफ वेव विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ particles. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल कि आपका ये किस तरह का मोशन होगा, तो मान लीजिए आप एक रस्सी आप लीजिए, राइट, हाथ में एक रस्सी पकड़िए और उसको जो है ऐसे जो है उसको मूव करिए, राइट, हाथ में लेके, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं एक एंड उसका भी कहीं पे आप ऐसे टाई कर दीजिए, बांध दीजिए, ठीक है, और रस्सी को जो है ऐसे आप झटकिए ऐसे, राइट। तो उसमें जो मोशन होगा वो कैसे होगा आपका, लाइक दिस। वेव का जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। जो डायरेक्शन है वो आपकी जो आपकी वेव्स हैं वो कैसे जाएंगी, इस डायरेक्शन में जाएंगी, राइट। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल क्या, जो आपकी ये रोप है, रस्सी है,
उसकी डायरेक्शन यहाँ पर कैसे मूव कर रही है, अप एंड डाउन, राइट। तो आपकी जो आपका जो वेव है वो आपकी कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। और जो आपकी आपकी जो यहाँ पर जो आपका पार्टिकल है वो कैसे है, परपेंडिकुलर, अप एंड डाउन हो रहा है। अप एंड डाउन कैसे होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। वेव का प्रोपेगेशन है दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो आपका पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। इट मींस कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। तो this kind of waves are called the transverse wave, right। आपकी राइट, तो ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर जो है आपके दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। और इसका और कौन सी वेव्स आपकी जो है ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तो योर लाइट वेव्स जो आपका क्लास 10th में आएगा, लाइट जो चैप्टर है, तो जो आपकी लाइट वेव्स हैं दीज आर द ट्रांसवर्स वेव्स, राइट। तो ये समझ में आएगा व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट इज अवर साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, राइट। अब जैसे कि हमने बात की कि जो साउंड्स हैं, साउंड किससे जनरेट हो, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन क्या है, इट्स लाइक ए डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा जो कि एडजेसेंट पार्टिकल्स में पास होगा। एडजेसेंट पार्टिकल जो आगे जो पार्टिकल्स है उनमें पास करेंगे, और इस तरह से ये जो है आपका डिस्टर्बेंस जो है कि एक जो सीरीज है वो आपकी चलती रहेगी, राइट। और जिसके थ्रू ही आपको साउंड जो है, साउंड का प्रोपेगेशन होगा। साउंड जो है जो सोर्स है वहां से जो लिसनर है वहां तक जाएगा, राइट। तो यही चीज अब यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप यहाँ पे एक जार लेंगे, राइट। इस जार में आप एक इलेक्ट्रिक बेल लगाएंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से, राइट। और ऊपर से इसमें आप कोर्क लगा देंगे जिससे कि इसमें एयर जो है ऊपर से जो है इसमें एयर ना जाए, और नीचे आप इसको कनेक्ट कर देंगे वैक्यूम पंप से, राइट। वैक्यूम पंप से जो है इसमें से धीरे धीरे आप जो है एयर जो इसमें जार के अंदर होगी, जितनी भी एयर है उसको आप धीरे धीरे इसमें से निकाल लेंगे, राइट। अब करना क्या है, सेम करंट जो है इसमें पास करते रहना है और ऑब्जर्व करना है कि जैसे जैसे इसमें एयर जो है कम हो रही है वैसे वैसे साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप इसमें से एयर कम करते जा रहे हैं, राइट, तो इलेक्ट्रिक बेल का जो साउंड है, जो रिंग है, वो भी आपको उसी रेशियो में कम सुनाई देने लगी, फेंट होती जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हैं कि जो आपका जो साउंड है, साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, इट नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, लाइक एयर, वाटर, स्टील, मतलब कुछ भी आपका मीडियम होना चाहिए फॉर इट्स प्रोपेगेशन। वैक्यूम ना हो एंड कांट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, राइट। अब एक टर्म आई यहाँ पे मैकेनिकल वेव, तो ये साथ साथ यहाँ पे क्लियर करते चलते हैं कि मैकेनिकल वेव, क्योंकि हमने अभी बात की कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो अब ये मैकेनिकल वेव क्या है। जो हमने लॉन्गिट्यूडनल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है that is based on the direction of the wave and direction of the particles of the medium, right। लेकिन ये मैकेनिकल वेव हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं साउंड को, that is on the basis of कि देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो डिस्टरबेंस है वो किसके थ्रू हो रहा है, पार्टिकल्स के थ्रू हो रहा है, राइट। अगर पार्टिकल्स नहीं है तो आपका जो है यहाँ पर कोई जो है आपका यहाँ पे प्रोपेगेशन होगा ही नहीं। सो on the basis of this we can say the sound is a mechanical wave, right। यहाँ पे एक जो है एक मैकेनिज्म यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है। डिस्टरबेंस आपका जो है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर पार्टिकल जो है यहाँ पर आपका जो है ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो on the basis of that we can say the sound is a mechanical wave, और यही रीजन है कि मून पे या स्पेस में जो है एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं उनको आपस में वो एज यूजुअल टॉक नहीं कर सकते जैसा कि वो अर्थ पे करते हैं, राइट, बिकॉज देयर इज नो मीडियम देयर, राइट। ऐसे ही अब देखिए एक राइट और यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि देखिए कि एक रूम जिसमें आपने विंडो, डोर सब कुछ बिल्कुल एक टाइटली पैक किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है एडजेसेंट रूम में आपकी आवाज चली जाती है। तो वो क्यों, राइट। तो उसके पीछे जो रीजन है वो भी ये है
तो उसके पीछे जो रीजन है वो यही है, बिकॉज जो आपके दो रूम आपस में कनेक्ट है किसके थ्रू है, एयर भी है, जो आपकी वॉल है वॉल के थ्रू भी है, और वॉल इज आल्सो मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, राइट। और ऐसे ही जो आपके डोर या विंडो का जो मटेरियल होगा वो भी आपका मीडियम का काम करेगा, बिकॉज साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू एयर लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, राइट। और इवन जो आपकी स्पीड होती है साउंड की, दैट इज मोर इन सॉलिड्स देन इन कंपैरिजन टू एयर। आपको ये लगेगा कि शायद जो है साउंड की जो स्पीड है वो एयर में ज्यादा होती है, लेकिन जो साउंड की जो स्पीड होती है ऑफ प्रोपेगेशन वो आपकी जो है सॉलिड में ज्यादा होती है, स्पेशली जो आपका आयरन या स्टील है उनमें आपकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है।